पहला इतिहास अध्याय 15। पवित्र संदूक का यरूशलेम में वापसी। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करे। तब दाऊद ने सब इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरियेल नामक प्रधान को और उसके 120 भाइयों को, मरारियों में से असाया नामक प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, गेर्शोमियों में से योएल नामक प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, एलीसापानियों में से शमाया नामक प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलिएल नामक प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, और उजीएलियों में से अमीनादाब नामक प्रधान को और उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद ने सादोक और एब्यातार नामक याजकों को और उरियेल, असाया, योएल, शमाया, एलिएल और अमीनादाब नामक लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवी पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करे। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेक्या के पुत्र आसाप को और अपने भाई मरारियों में से कुशाया के पुत्र एतान को ठहराया। उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकरिया, बेन, याजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, बनाया, मासेया, मतित्या, एली पलेह, मिकनेया और ओबेदेदोम और यीएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। अतः हेमान, आसाप और एतान नाम के गवैये तो पीतल की झांझ बजा बजा कर राग चलाने को, और जकरिया, अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, मासेया और बनाया, अलामोत नामक राग में सारंगी बजाने को, और मतित्या, एलीपले, मिकनेया, ओबेदेदोम, यीएल और अजज्या वीणा खर्च में छेड़ने को ठहराए गए। और राग उठाने का अधिकारी कनन्या नामक लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था, क्योंकि वह निपुण था। और बेरेक्या और एल्काना संदूक के द्वारपाल थे। और शबन्या, योशापात, नतनेल, अमासई, जकरिया, बनाया और एलीएजेर नामक याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरहियां बजाते हुए चले, और ओबेदेदोम और यहिया उसके द्वारपाल थे। दाऊद और इस्राएलियों के पुरनिये और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवी और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्या, ये सब तो सन के कपड़े के बागे पहने थे, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को
जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहिया और झांझ बजाते और सारंगिया और वीणा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना।